फाइनली ड्रामा इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड आने वाली है और क्या करेगा राहम शेरोज के साथ। जब उसने शेरोज और एमन को इस हालत में देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हुआ और उसने पिस्टल शेरोज की कनपटी पर रख दिया और एमन को भी थप्पड़ मारने लगा कि तुम जो कुछ कर रही हो मेरे नाक के नीचे बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। जब एमन कुछ भी नहीं बताएगी, आए बाएं शाएं करेगी तो उसको बहुत ज्यादा राहम को गुस्सा आएगा और जब वो चिल्लाकर उससे झंझोड़ कर पूछेगा कि तुम शेरोज के साथ इस वक्त रूम में क्या कर रही हो, तो उस वक्त ये बताएगी कि मेरे साथ शेरोज जबरदस्ती करने लग पड़ा था और मैं अपनी जान बचा रही थी, जिसकी वजह से राहम को और ज्यादा गुस्सा आएगा और वो सीधा पिस्टल तान लेगा, शेरोज की अच्छी खासी फैंटी लगाएगा और उससे पूछेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। और फिर शेरोज आगे से राहम से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि जो कुछ भी मैंने किया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे तुम माफ कर दो। उस पर राहम उसको एक दफा छोड़ देगा, लेकिन दूसरी तरफ से राहम फौरी तौर पर पुलिस के साथ राब्ता करेगा कि क्या आप लोगों ने शेरोज के दोस्तों को पकड़ा है या नहीं, जिस पर पुलिस आए माएशाएं करेगी। और राहम जब उनको अच्छा खासा कहेगा तो उसके बाद पुलिस भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फौरी तौर पर उनके घर पे, उनके फ्लैट पर रेड करेगी, जहां से वो उन दोनों दोस्तों को भी पुलिस पकड़ लेगी और उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो इकबाल जुर्म कर लेंगे कि हमने मिलकर ही शेरोज के साथ एमन की जान लेने की कोशिश की थी और हम ही उसको बीच पर फेंक कर आए थे और इन सब में हम कसूरवार हैं, लेकिन ये सब कुछ हमने शेरोज के कहने पर किया था, जिस पर ड्रामा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे राहम ने ये किया है कि उसने शमसी को पकड़ लिया और शमसी से सारी बात अगलवा ली और उसके साइन भी ले लिए और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और शमसी भी बता देगा कि मैंने ये सब कुछ आफिया के कहने पर किया था, मुझे उसने मजबूर ही इतना किया था वरना वो मेरी जान लेने लगी थी। मैंने अटैक करवाया एमन की जान लेने की खातिर जब ये लोग वहां मरी में मौजूद थे और उसकी जद में राहम आ गया, राहम को भी अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि इस सब के पीछे आफिया का हाथ है और शेरोज को बचाने के लिए आफिया इस तरह के स्टेप्स ले रही थी। और इसके बाद इस स्टोरी का एक सबसे अहम विटनेस जमाल है, जिसको जबरदस्ती पकड़कर पैसे देकर स्टेटमेंट ली गई थी कि एमन की जान लेने की कोशिश जमाल ने की है, ना कि शेरोज ने की है। अब जब जमाल भी बाहर आ जाएगा तो वो भी बताएगा कि ये सब कुछ मैंने आफिया और शेरोज के कहने पर किया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तमाम स्टेटमेंट्स के बाद शेरोज को बिलाकर जेल जाना पड़ेगा और वो जेल जाएगा, लेकिन उसके बाप अली नवाज के सामने भी इन दोनों की सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इस ड्रामे का एंड ये होगा कि शेरोज जेल में सड़ेगा सारी उम्र के लिए और दूसरी तरफ से अली नवाज भी आफिया को घर से निकाल देगा। सिर्फ यहाँ पर यह दिखाया जाएगा कि आफिया खुद ही बहुत परेशान है और पेशमान है अपने किए पे कि उसने बहुत कुछ गलत किया। वो और उसका भाई जो एडवोकेट है वो शेरोज को बचाने की कोशिश करेंगे और अली नवाज से जाकर बात करेंगे कि हम शेरोज को बाहर ले आते हैं, आखिर वो भी तो हमारा बेटा है। लेकिन अली नवाज उनकी एक भी नहीं सुनेगा और आफिया को भी घर से निकाल देगा। इस तरह ड्रामा एंडिंग की तरफ जाएगा और यहाँ पर जो एक्टिंग शेरोज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसकी वजह से ही ड्रामा इश्क के जुनून बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है और बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी एक्टिंग भी पसंद आ रही है। और शेरोज को आगे चलते बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं इसी एक्टिंग की बुनियाद पर। और दूसरी तरफ से जो महीन जो कि उसका एंड दिखा दिया गया है, वो सब कुछ छोड़कर और वो नेकलेस एमन को वापस करके जा ही रही थी, लेकिन एमन हमारी बहुत अच्छी है, उसने वो नेकलेस उसको वापस कर दिया और ये कहा कि बस तुम यहाँ से चली जाओ। यानी महीन का द एंड हो चुका है और नेक्स्ट वीक में इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड आ जाएगी, इस ड्रामे का एंड हो जाएगा, जिसमें ये आखिर में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शेरोज कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा और आफिया को भी अली नवाज घर से निकाल देंगे। और दूसरी तरफ से जो एमन का भाई है उसका भी ट्रीटमेंट होकर वापस आ गया है और वो भी अब बेहतर तौर पर जिंदगी गुजारना उसने शुरू कर दी है और उनके दामाद अफजल को भी राहम ने जॉब दिलवा दी है। सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा? किस करैक्टर की वजह से आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इसी तरह ड्रामास के एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।